ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि महाकवि कालिदास के विषय में बताने जा रहा हूँ। लेकिन महाकवि कालिदास जी के विषय में बताने से पहले संस्कृत क्या है यह जान लेना जरूरी है। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग क्रि धातु और कत प्रत्यय से मिलकर बना है। दूसरे रूप में संस्कृत में दो शब्द हैं, संस और कृत। संस का अर्थ होता है संस्कार और कृत का अर्थ है कर दिया गया। जिसका संस्कार कर दिया गया है वही संस्कृत कहलाती है। संस्कार का अर्थ होता है पूर्णतया शुद्ध कर देना। तो पूर्णतया शुद्ध की गई भाषा ही संस्कृत है। दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं कि जिस भाषा का संस्कार कर दिया गया है वही संस्कृत कहलाती है। संस्कृत दो प्रकार की होती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जिस भाषा में चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग लिखे हुए हैं, उस भाषा को वैदिक संस्कृत कहते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण हम लोग करते रहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र वैदिक संस्कृत का अंग है। जिस भाषा में रामायण, महाभारत, 18 पुराण, धर्मशास्त्र, स्मृति ग्रंथ, नाटक, गद्य, कथाएं और खंड काव्य, चंपू काव्य लिखे हुए हैं, उस भाषा को लौकिक संस्कृत कहते हैं। लौकिक संस्कृत का एक उदाहरण इस प्रकार है। क्या होता है कि अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे समूलं तद् विनश्यति। तो यह संस्कृत के विषय में महत्वपूर्ण बात हुई, जिसे जानना सबके लिए जरूरी था। महाकवि कालिदास ने दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम लिखे। रघुवंशम में सूर्यवंश के 21 राजाओं का चरित्र बताया गया है और इसमें 19 सर्ग हैं। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं और इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा लिखी हुई है। इसके अतिरिक्त कालिदास ने 3 रूपक लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और माला विकाग्निमित्रम। साथ ही साथ कालिदास ने 2 खंड काव्य मेघदूतम और ऋतुसंहारम भी लिखे हैं। कुल मिलाकर के कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना किया है। कवि कालिदास का समय अनेक शोधों से यह प्रमाणित हुआ है कि इनका समय 150 ईस्वी से लेकर 450 ईस्वी के बीच का रहा है। महाकवि कालिदास उज्जैनी नगरी के महाराजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। इनके जीवन के विषय में यह पता चलता है कि कालिदास बाल्यावस्था में महामूर्ख थे। कैसे? एक राजा थे जिनका नाम शारदानंद था। शारदानंद के एक पुत्री थी जिसका नाम विद्योतमा था।
विद्योत्मा अपूर्व सुंदरी और महाज्ञानी थी। उसने प्रतिज्ञा किया था कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। विवाह के लालच में अनेक विद्वान विद्योत्मा के पास गए और विद्योत्मा से शास्त्रार्थ किया, लेकिन विद्योत्मा ने सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। विद्वानों को विद्योत्मा से ईर्ष्या अर्थात जलन हो गई और उन्होंने तय किया कि इस लड़की को अब कुछ सबक सिखाना पड़ेगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। ये विचार करके विद्वानों ने तय किया कि इसका विवाह किसी महामूर्ख से करा दिया जाए। ये विचार करके विद्वान महामूर्ख की खोज में निकल पड़े और जब विद्वान गण महामूर्ख को खोज रहे थे तभी रास्ते में उनको एक नवयुवक मिला। वो नवयुवक पेड़ की जिस डाली पर बैठा हुआ था उसी डाली को काट रहा था। विद्वानों ने सोचा कि इससे ज्यादा मूर्ख, इससे बड़ा मूर्ख हमें कोई दूसरा दुनिया में नहीं मिलेगा, इसी आत्मा की शादी करा दी जाए। विद्वानों ने उस नवयुवक से कहा, बेटा तुम पेड़ से नीचे उतरो, चलो जल्दी से हम तुम्हारी शादी करवा दें। शादी की बात सुन करके वह नवयुवक पेड़ से नीचे उतर आया। उसने कहा, क्या आप लोग मेरी शादी करवा देंगे? विद्वानों ने कहा, हाँ, एक बहुत सुंदर लड़की है, बहुत गुणवान है, हम तुम्हारी शादी उसी के साथ करवा देंगे, तुम हमारे साथ चलो। परिणाम क्या हुआ? विद्वानों ने उस नवयुवक को नहलाया, धुलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए और फिर उसको अपने साथ लेकर चल पड़े। और रास्ते में विद्वानों ने उस नवयुवक से कहा, हम तुम्हें जहाँ लेकर जा रहे हैं वहाँ तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, एक भी शब्द नहीं बोलना है, मौन ही रहना है, क्योंकि वो लड़की तुम्हें देखेगी तो उसके प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मौन रह करके ही देना है। उसने कहा, ठीक है। फिर विद्वान लोग विद्योत्मा के पास आए और विद्योत्मा से कहा, ये हमारे गुरु जी हैं, महाज्ञानी हैं, आप इनसे शास्त्रार्थ करिए। विद्योत्मा ने कहा, ठीक है। और फिर सब लोग बैठ गए। कालिदास विद्योत्मा के सामने बैठ गए और फिर विद्योत्मा ने एक उंगली उठाई। कालिदास ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। कालिदास ने कहा, तुम अगर मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। उन्होंने कालिदास ने विद्योत्मा की एक उंगली के परिणाम स्वरूप दो उंगलियां उठाई। विद्योत्मा ने फिर पांचों उंगलियां उठाई। कालिदास ने सोचा कि यह मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। कालिदास ने कहा, मैं भी कम नहीं हूं, मैं थप्पड़ का जवाब तुम्हें भूसे से दूंगा। विद्वानों ने विद्योत्मा से कहा, राजकुमारी जी, निर्णय हो गया, आप शास्त्रार्थ में हार गए। विद्योत्मा ने कहा, कैसे? विद्वानों ने कहा कि आपने एक उंगली उठाई, आपके कहने का मतलब यह था कि इस संसार में ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर का अस्तित्व तभी संभव है जब जीव हो, तो संसार में ईश्वर ही नहीं जीव भी हैं, इसलिए संसार दो तत्वों से चल रहा है। आपने 5 उंगलियां उठाई, आपके कहने का मतलब ये था कि संसार में 5 तत्व हैं और इन्हीं 5 तत्वों से ही सारे संसार का निर्माण हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों से ही सारा संसार चल रहा है। चित्त जल पावक गगन समीरा। लेकिन ये 5 तत्व तब तक अपना काम नहीं कर सकते जब तक यह एक दूसरे से न जुड़ जाए। इसलिए इन 5 तत्वों का जुड़ना जरूरी है। तो हमारे गुरु जी ने आपके प्रश्नों का मौन रह करके सही उत्तर दिया है। विद्योत्मा ने कहा, ठीक है, मैं इनसे हार गई, अब मैं इनसे विवाह कर लूँगी। और फिर उस नवयुवक का विद्योत्मा से विवाह हो गया और वह नवयुवक विद्योत्मा के साथ उसके राजमहल में रहने लगा। एक दिन विद्योत्मा और वह नवयुवक
पास में बैठे हुए थे। जिस कमरे में विद्योत्मा और नवयुवक बैठे हुए थे वहां एक खिड़की भी थी और खिड़की से सारा बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा था। तभी बाहर एक ऊंट निकला। विद्योत्मा ने उस नवयुवक से कहा, किमिदम, अर्थात ये क्या है? उस नवयुवक ने कहा, उठ उठ उठ। विद्योत्मा चौंक गई, कहा, ये तो सही बोल भी नहीं पा रहे हैं और उनको लगता संस्कृत कुछ भी नहीं आती है। अरे मेरे साथ छल हुआ। उसने कालदास से कहा, तुमने मेरे साथ छल से विवाह किया है, इसलिए मेरे यहाँ तुम्हारी रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे घर से अभी निकल जाओ। और फिर विद्योत्मा ने कालिदास को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। कालिदास बेचारे घर से बाहर निकल गए और सड़क पर जा रहे थे। रास्ते में काली माता का मंदिर मिला। काली माता के मंदिर को देखकर कालिदास काली माता के मंदिर में गए, काली माता को प्रणाम किया और फिर काली माता से कहा, हे माँ, आज मेरी पत्नी ने मेरा बुरी तरह से अपमान कर दिया है। अपमानित जीवन जीकर इस संसार में रहना ठीक नहीं होता है। अपमानित जीवन जीने की अपेक्षा मर जाना ही ठीक है। अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। और मंदिर में कोई वहाँ कुछ पड़ा रहा होगा हथियार। एक हथियार कालिदास की निगाह में आ गया। कालिदास ने वो हथियार उठाया और माँ काली से कहा कि हे माँ, अब मैं अपना सिर काट करके आपके चरणों में चढ़ा दूंगा, क्योंकि इस सिर ने ही मुझे अपमानित करवाया है, मेरी बेइज्जती कराई है। और जैसे ही कालिदास ने अपना सिर काटने के लिए हथियार उठाया, उसी समय माँ काली प्रकट हो गई और उन्होंने कालिदास का हाथ पकड़ लिया। कहा, बेटा, तुम आत्महत्या मत करो, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ कि तुम अब बहुत विद्वान बन जाओगे, प्रकांड विद्वान हो जाओगे। अब तुम अपने घर जाओ। अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारा अपमान नहीं, तुम्हारा सम्मान करेगी। कालिदास ने काली माता को प्रणाम किया और फिर वह अपने घर आए। उस समय किवाड़ बंद थे। कालिदास ने साथ क्या करें? तुरंत कालिदास ने कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अर्थात बंद किवाड़े खोलो। विद्योत्मा ने सोचा, अस्ति कश्चित वाग विशेषा, कोई विद्वान आदमी दरवाजे पर खड़ा है। ऐसी स्थिति में विद्योत्मा ने तुरंत किवाड़ खोले और कालिदास को देखकर चौंक गई। कहा, आप तो बहुत अच्छी संस्कृत बोल लेते हैं, कैसे हो गया? कालिदास ने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे धक्का मारकर घर से बाहर नहीं निकालती तो मुझे इतना ज्ञान नहीं मिलता। काली माता ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है और उन्होंने मुझे महान ज्ञानी बना दिया है। कहा है, जाओ, तुमको संस्कृत विद्या बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। तो माँ काली की कृपा से मुझे संस्कृत का बहुत ज्ञान हो गया है, और लेकिन उसकी मुख्य वजह आप हैं। आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। अब हमारे और आपके बीच पति पत्नी के संबंध नहीं रहेंगे। विद्योत्मा ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? कालिदास ने कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि गुरु का दर्जा माता पिता के समान होता है, इसलिए मैं अब आपसे पति पत्नी जैसा संबंध नहीं रख पाऊंगा। विद्योत्मा ने कहा, अगर मैं आपके वियोग में तड़पी परेशान रही तो फिर मैं आपको श्राप दे रही हूँ कि आपकी मृत्यु भी किसी स्त्री के हाथों ही होगी। कालिदास ने कहा, जो कुछ भी होगा वो बाद की बात है। फिर विद्योत्मा ने कालिदास से कहा, मेरे मुंह से 3 शब्द निकले हैं, अस्ति कश्चित वाग विशेषा। इन 3 शब्दों को आधार बना करके आप कुछ लिखिए। कालिदास ने कहा, ठीक है। और फिर कालिदास ने अस्ति को आधार बना करके
कुमार संभवम लिखना शुरू किया। और कुमार संभवम का पहला श्लोक अस्ति से ही शुरू होता है। क्या है कि अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरो तोय निधिव ग्राहे स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। अर्थात भारत की उत्तर दिशा में बहुत भारी देवताओं में पूजनीय हिमालय नाम का पहाड़ है, जो पूर्व और पश्चिम के समुद्रों तक फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी को नापने तौलने का मानदंड हो। इसके बाद कश्चित को आधार बना करके कालिदास ने मेघदूतम लिखना शुरू किया। और मेघदूतम का पहला श्लोक कश्चित से ही शुरू होता है। कैसे? कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन संगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षचक्रे जनकतनया स्नानकुण्डोदकेषु स्निग्धच्छायातरुषु वसति राम गिर्याश्रमेषु। कुबेर देवता के यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष रहता था। वह प्रतिदिन मानसरोवर से कुबेर देवता की पूजा करने के लिए मानसरोवर से स्वर्ण कमल लाया करता था। हेममाली यक्ष की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। हेममाली अपनी पत्नी के प्यार में हमेशा पागल रहता था। एक दिन कुबेर ने हेममाली से स्वर्ण कमल लाने के लिए कहा। हेममाली स्वर्ण कमल लेने जा रहा था। रास्ते में उसकी पत्नी विशालाक्षी उसे मिल गई और विशालाक्षी को देखकर हेममाली उससे बात करने लगा और फिर उसे फूल लाने की याद नहीं रही। काफी देर हो गई। अब बहुत देर बाद उसे ध्यान आया कि मैं तो फूल लाने जा रहा था। इसलिए वो पत्नी के पास से हट करके आगे बढ़ा और जा करके फूल लेकर कुबेर के पास आया। कुबेर ने कहा, इतनी देर कहाँ लगा दिया? तो हेममाली कुछ नहीं बोला, लेकिन कुबेर ने अपनी शक्ति से जान लिया कि यह अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। इसलिए कुबेर को हेममाली के ऊपर गुस्सा आ गया और उन्होंने हेममाली को श्राप देते हुए कहा, तू अपनी पत्नी के प्यार में बहुत पागल रहता है। अब मैं तुझको तेरी पत्नी से 1 साल के लिए अलग कर दूंगा। अब तू यहाँ नहीं, अब तू पृथ्वी पर रहेगा। और फिर कुबेर ने हेममाली को पृथ्वी पर भेज दिया। तो हेममाली रामगिरी पर्वत जो चित्रकूट में है वहाँ पहुँचा और वहीं पर उसने अपना डेरा डाला। और जहाँ पर हेममाली रहता था वहाँ पर भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी भी पहले रहती थी। और उन्होंने रामगिरी पर्वत के पास की बावड़ियों, तालाबों और झरनों में जो पानी रहता था, उस पानी से आसपास के पेड़ पौधों को पाल पोस कर बड़ा किया था। और वहीं माता पार्वती उसी पवित्र जल से, वहीं माता सीता उसी पवित्र जल से स्नान भी किया करती थी। अब आता है वाग अविशेष। वाग को आधार बना करके कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य लिखना शुरू किया। रघुवंशम महाकाव्य का पहला श्लोक क्या है? वागर्थायु संप्रप्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे
पार्वती परमेश्वरो। भगवान शिव और माता पार्वती शब्द और अर्थ के समान एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए मैं शब्द और अर्थ के संपूर्ण ज्ञान के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की वंदना करता हूँ। इस तरह से कालिदास ने 19 सर्गों वाला रघुवंशम महाकाव्य भी लिखा। इसके बाद समय और बीता, सारे ग्रंथ कालिदास ने लिख डाले। इसके बाद कालिदास अपने मित्र कुमारदास से मिलने के लिए लंका गए, क्योंकि कुमारदास लंका के राजा थे और कालिदास के परम मित्र थे। जब कालिदास लंका गए तो उन्होंने जगह जगह तमाम पोस्टर टंगे हुए देखा और उन पोस्टरों में लिखा हुआ था लंका के राजा कुमारदास की घोषणा। फिर एक श्लोक का पूर्वार्ध लिखा हुआ था। क्या लिखा था? कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। लिखा था ये श्लोक का पूर्वार्ध है, इसका उत्तरार्ध जो पूरा करेगा उसको 500 स्वर्ण मुद्राएं महाराज कुमारदास अपने राजकोष से देंगे। बहुत विद्वानों ने उस श्लोक का उत्तरार्ध पूरे करने का प्रयास किया, लेकिन कोई पूरा नहीं कर सका। कालिदास महाराज कुमारदास की घोषणा पढ़ रहे थे कि उसी समय वहां एक महिला आई। उसने कालिदास से परिचय पूछा। कालिदास ने सब अपना परिचय दिया। इसके बाद कालिदास ने कहा संध्या हो गई है, मैं रुकना चाहता हूँ, कहीं आश्रय मिलेगा। उस महिला ने कहा आप हमारे यहाँ रुक जाइए, आपका स्वागत है। फिर कालिदास उस महिला के यहाँ रुक गए और महिला ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया, खिलाया पिलाया। इसके बाद उसने कहा ये श्लोक का पूर्वार्ध है, उसका उत्तरार्ध कोई पूरा नहीं कर पाया। कालिदास ने कहा इसका उत्तरार्ध मैं पूरा करूंगा। उसने कहा आप पूरा कर दीजिए। कालिदास ने तुरंत श्लोक का अंतिम चरण पूरा कर दिया। क्या? बाले तौ मुखाम भोजे कथमिंदीवरद्वयम्। और फिर कालिदास ने पूरा श्लोक लिख दिया एक कागज पर और इसके बाद कालिदास सोने लगे। और जब कालिदास गहन निद्रा में सो रहे थे उसी समय उस महिला ने उनकी हत्या कर दी। वह महिला कोई सामान्य महिला नहीं थी, वह लंका की एक वैश्या थी। और दूसरे दिन वह महाराज कुमारदास की राजसभा में कागज लेकर गई और कहा महाराज मैंने श्लोक पूरा कर दिया है। राजा कुमारदास ने देखा और वो चौंक गए। कहा तुमने श्लोक पूरा कर दिया? इस श्लोक का उत्तरार्ध मेरे मित्र के सिवा कोई पूरा ही नहीं कर सकता है। सच सच बताओ ये किसने पूरा किया है? उसने कहा कि मैंने ही पूरा किया। राजा ने कहा तुम झूठ बोल रही हो। और जब उस महिला के साथ सख्ती की गई तो उसने सच सच बता दिया कि हमारे यहाँ एक सज्जन आए हुए थे, उन्होंने इस श्लोक को पूरा किया है। राजा ने कहा वो सज्जन कहाँ है? उसने कहा मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है, मैंने उनकी रात में हत्या कर दी है। राजा ने कहा उनकी हत्या कर दी है, इसलिए तुमने बड़ा भारी अपराध किया है, मैं तुम्हें अभी जेल में बंद करवाता हूँ। और राजा ने उस वैश्या को जेल में बंद करवा दिया और फिर वैश्या के घर अपने सैनिकों को भेजा और सैनिक वैश्या के यहाँ कालिदास का शव लेकर के राजा के पास आए। राजा ने कालिदास को जब देखा तो वो बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए। और फिर कालिदास का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्होंने चिता लगवाई और फिर और इसके बाद अपने पुत्रों को बुलाया। अपने पुत्रों से कहा हे पुत्रों, मैं अब 11 दिनों का मेहमान नहीं हूँ, मेरे न रहने पर तुम इस लंका राज्य की अच्छी तरह से देखभाल करना, प्रजा को कोई कष्ट मत होने देना। पुत्रों ने कहा पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? राजा ने कहा बेटा मैं ठीक कह रहा हूँ, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। और इसके बाद कालिदास की चिता जलने लगी और राजा कुमारदास ने स्वयं कालिदास को मुखाग्नि दी।
और जब चिता धू धू करके जलने लगी तो राजा कुमार दास भी उसी चिता में कूद गए और जलकर भस्म हो गए। ये है महाकवि कालिदास जी का जीवन परिचय। अगले अंक में मैं आपको महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाऊंगा। उस अभिज्ञान शाकुंतलम की शुरुआत करूंगा। नमः संस्कृताय।